औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। हम कर रहे थे डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करें। सिंप्लीफाई करना है किसकी फॉर्म में, a + b आयोटा की फॉर्म में। 4 का 4th पार्ट है। तो पहले इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस गिवन थे, अब हमें इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस गिवन। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में ये चीज़ें, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 + आयोटा है, यहाँ पर 3 + आयोटा है, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है। जब भी प्लस माइनस हो तो इसका मतलब है हम एलसीएम ले सकते हैं। अब ये दोनों टर्म्स सेम हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जी 3 + आयोटा। दोनों के पास 3 + आयोटा, इसका मतलब है ऊपर हम किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि हमारे पास 3 + आयोटा आ सके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 - 6 आयोटा माइनस और 4 + आयोटा। अब ये चीज़ मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पर माइनस था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ जैसे कि आप लोग जानते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 6 आयोटा माइनस 4 + माइनस माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या था 3 + आयोटा। 2 - 4 हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 - 4 तो -2 आंसर आया। और -6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। यहाँ तक हो गया। अब क्या आया हमारे पास, डिनोमिनेटर में एक चीज़ आई है, इसका मतलब हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। कैसे करेंगे, -2 - 7 आयोटा था और 3 + आयोटा था। इसके कंजुगेट के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - आयोटा बाय 3 - आयोटा। अब ये क्या हुआ हमारे पास, -2 - 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 3 - आयोटा के साथ। ठीक है, ये ऐसे है। और साथ में नीचे क्या है, a + b, a - b है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2 को हमने करवाना है 3 - आयोटा के साथ और -7 आयोटा को करवाना है 3 - आयोटा के साथ। डिवाइडेड बाय 3 3 सर क्या हुआ 9 हुआ माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं और ऊपर वाले जो है इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हो जाएगा जी 3 2 6 -6 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या होगा 2 आयोटा -7 3 21 आयोटा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में आयोटा को डिस्कस करते हैं तो हम आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, ना कि 2 आयोटा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, वो हमने यहाँ पर पुट की। अब -6 था +2 और -21 था, प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 21 में से 2 माइनस करेंगे तो आई थिंक 19 आता है। 20 और 21 जी 19 आयोटा आ गया और +7 आयोटा स्क्वायर था, इसकी वैल्यू हमने लगाई -1। माइनस माइनस प्लस हुआ तो 9 + 1 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। -6 + -7 रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ लिख लेते हैं, -19 आयोटा और डिवाइडेड बाय 9 + 1 क्या होता है 10 होता है। ठीक है, -6 - 7 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, प्लस करेंगे 7 7 2 14, ये 6 1 6 6 2 12 + 1 13 13 - 19 आयोटा और साथ में क्या है डिवाइडेड बाय 10 भी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या चाहिए हमें, a + b आयोटा फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, मतलब कि a जो है अलग हो और b जो आयोटा के साथ b है वो हमारे पास अलग हो। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -13/10 हो जाएगा और -19 आयोटा बाय 10, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज भी हमने इजी ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, इजी वे में भी डिस्कस किया है। 4th का 4th पार्ट था, सिंप्लीफाई करना था क्वेश्चंस को। कुछ इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। अब हमने इसको पहले कैसे सॉल्व किया है, पहले हमने एलसीएम लिया है, हमने 1 डिजिट मतलब के 1 डिजिट कह सकते हैं। ठीक है, 1 डिजिट बनाई है, उसमें हमने उसको रैशनलाइज करवाया है। रैशनलाइज करवाने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन की है, उसके बाद हमने फार्मूला लगाया है a + b a - b का, जो कि इसके इक्वल होता है a² - b² के। वो सारा हमने सॉल्व किया है। फिर आगे हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई है, प्लस माइनस किया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग किया है, तो हमारे पास आंसर आया है -13/10 -19 आयोटा बाय 10।